वेलकम बैक टू क्लास ऑफ अलजेब्रा। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होता है जी? आपके पास एक जी ग्रुप है, वो अंडर ऑपरेशन स्टार एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है जी, एक सेट। तो आपने एच क्या ले लिया? इसी ग्रुप का एक सबसेट ले लिया। एच इज ए सबसेट ऑफ जी एंड मोर ओवर दिस इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया जी का, उसको हम उस सबसेट को हम अंडर द सेम ऑपरेशन, जो जी ग्रुप था ना उसके साथ जो स्टार ऑपरेशन था, वही ऑपरेशन के साथ हम इसको कब बोलेंगे भी ये इट इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ इट इज इटसेल्फ ए ग्रुप। अगर ये खुद एक ग्रुप फॉर्म कर रहा होगा तो हम ऐसे सेट को, ऐसे सबसेट को क्या बोल देंगे? एच को सब ग्रुप बोल देंगे जी का। इसको खुद को एच सबसेट को अंडर ऑपरेशन स्टार ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होगा। तो आप देखोगे अगर कोई जी सेट है तो उसमें एक तो एच में क्या ले लिया? आइडेंटिटी एलिमेंट, और एच क्या ले लिया एक बार हमने? जी। ये दोनों ही इसके सबसेट हैं, ये दोनों ही इसके सबसेट हैं। मान लीजिए ये जो जी सेट है अंडर ऑपरेशन स्टार क्या बन रहा है? ग्रुप फॉर्मेशन हो रही है इसकी। तो इसके जो मैंने सबसेट लिए हैं कैसे लिए हैं? एक में आइडेंटिटी एलिमेंट पड़ा है और एक में पूरा ग्रुप जी पड़ा है। तो ये दोनों ये ट्रिवियली इसके सब ग्रुप होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसमें ग्रुप के चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेगा तो दो एलिमेंट ने, इसमें है ही नहीं दो एलिमेंट, तो ये किसी भी बात को रजिस्ट नहीं कर रहा। मतलब ये भी एक ग्रुप फॉर्मेशन है, ये भी एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो हम ऐसे सबसेट को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप। जो हमें पता ही है भी हर ग्रुप जी के ये दोनों सब ग्रुप तो होंगे ही होंगे। और बात आती है जो इनके अलावा होंगे, इनके अलावा ए और जे के अलावा जो सब ग्रुप होंगे, ऐसे सब ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर सब ग्रुप या नॉन ट्रिवियल भी बोल सकते हैं। तो ये था कि सब ग्रुप क्या होता है। अब हम धीरे धीरे चेक करेंगे, इसके एग्जाम्पल चेक करते हैं कि क्या ये सब ग्रुप फॉर्मेशन सब ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ सब ग्रुप। तो उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये अंडर ऑपरेशन एडिशन क्या फॉर्म करते हैं? ग्रुप फॉर्म करते हैं। अब मेरे को पता है जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है जिसको मैं क्यू से डिनोट करती हूँ, वो क्या है? रियल नंबर का सबसेट है। वो रियल नंबर में कंटेन होते हैं सारे रैशनल नंबर्स, तो ये सबसेट है। और मोर ओवर क्या है? ये जो क्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर है अंडर एडिशन, ये इटसेल्फ एक ग्रुप है। ये खुद भी एक ग्रुप फॉर्म करता है ना, हमने देखा था लास्ट वीडियोस में भी। ये सेट ऑफ रैशनल नंबर है अंडर एडिशन, ये ग्रुप होता है ना, इसमें चारों के चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। तो ये क्या होगा? इसका सबसेट हो गया और उसी ऑपरेशन के अंडर ये खुद एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो हम ऐसे सबसेट को क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? सब ग्रुप बोल देंगे। ये क्या हो गया? क्यू इज सब ग्रुप ऑफ दिस आर। क्यू क्या हो गया? इसका सब ग्रुप हो गया अंडर द ऑपरेशन एडिशन। तो ये थी सब ग्रुप के एग्जाम्पल। एक और देख लेते हैं। ये क्या है? जी में क्या चार एलिमेंट है? 1, -1, आइटा और माइनस आइटा। जहाँ पे आइटा स्केयर कितना होता है? -1। तो इसमें ऑपरेशन क्या है? इसमें ऑपरेशन है यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम कोई भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो इसमें क्या है? ऑपरेशन है। तो ये जो जी है अंडर यूजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा? करता है ना। आप चेक करना, इसकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होंगी, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिलेगा आपको। तो ये तो ग्रुप है। तो आपने इसका क्या ले लिया? एक सबसेट ले लिया एच। इसमें क्या क्या रखा? 1 और -1। तो अब देखो कि इसमें भी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी ना। क्लोजर प्रॉपर्टी 1 × -1 जो इसमें है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। क्लियरली आइडेंटिटी कौन होएगा? 1। 1 का इन्वर्स कौन होएगा? 1 का इन्वर्स हो जाएगा 1 और -1 का इन्वर्स भी क्या हो जाएगा?
-1 मतलब हर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो ये जो एच सेट है ये भी अंडर ऑपरेशन यूजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये भी क्या फॉर्म कर रहा है, ये भी ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सबसेट है अंडर सेम ऑपरेशन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो हम ऐसे सबसेट को क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इट इज ए सब ग्रुप ऑफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। और एग्जांपल देखते हैं क्या है, शो दैट एन जेड में कैसे मल्टीपल्स आएंगे, जेड के इंटीग्रल मल्टीपल्स ना, जेड क्या है यहाँ पे इंटीजर्स है, तो एन के जो भी इंटीग्रल मल्टीपल्स है वो इसमें आ गए सेट में, इज ए सब ग्रुप ऑफ जेड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। ये हमने प्रूव करना है। मतलब क्या दिया हुआ है, हमें पता है जो इंटीजर है ये अंडर ऑपरेशन एडिशन ये क्या होता है, एक ग्रुप होता है ना, ये तो ग्रुप होता है। हमने क्या प्रूव करना है भी ऐसे ग्रुप के जो एन जेड होते हैं वो क्या है, इसके कोई भी एन क्या हो सकता है जेड, एन की वैल्यू 2 के 2z 3z 4z, ये जो ऐसे टाइप के सारे सबसेट बनेंगे ये क्या है, इसके सब ग्रुप है जेड के, ये हमें प्रूव करना है। तो हम देखेंगे कि एन जेड में क्या आएगा बेटा, एन के मल्टीपल्स आएंगे, मतलब इसमें क्या आएगा एन एम टाइप के एलिमेंट्स होंगे वेयर एम बिलोंग्स टू जेड। तो आप देखोगे कि ये जो n है ये क्या है, कोई भी n z है तो ये n के मल्टीपल्स है, तो क्लियरली n भी z को बिलोंग कर रहा है और m भी z को बिलोंग कर रहा है। तो जो nm होएगा वो भी किस में जाएगा, वो भी z को ही बिलोंग करेगा, वो भी कुछ ना कुछ इंटीजर होएगा, दो इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन इंटीजर ही आएगा ना। तो आप कह सकते हो भी इसमें जो सारे nm टाइप के एलिमेंट आएंगे वो सारे इंटीजर ही होंगे ना, मतलब जो एन जेड में एलिमेंट्स आएंगे वो सारे इंटीजर में ही होंगे। तो इट मीन्स एन जेड इज कंटेन्ड इन जेड, मतलब हमें क्या हो गया प्रूफ भी एन जेड क्या है, ये सबसेट है जेड का। तो सबसे पहले हमें सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसको सबसेट प्रूफ कर दिया, ये जेड का ही सबसेट है। अब हमें क्या शो करना है भी ये जो एन जेड है ये अंडर ऑपरेशन एडिशन ये इटसेल्फ ए ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो वो आप कैसे प्रूव करोगे, इसकी चारों प्रॉपर्टीज लेके चलोगे ना। एनजेड में जैसे कि आपने कोई दो एलिमेंट्स उठाए, इसमें आपने इसमें दो कोई भी दो एलिमेंट उठाए nm1 और nm2, ये कहाँ से उठाए आपने nz से। तो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई ए बी यहाँ से लिए तो ए ऑपरेशन क्या है प्लस का, तो nm1 प्लस nm2 ये किसको बिलोंग करना चाहिए, जेड को। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, n कॉमन निकल आएगा m1 प्लस m2, तो m भी इंटीजर है m2 भी इंटीजर है, तो इनका जो सम होएगा वो भी एक इंटीजर आएगा। और ये क्या हो गया, ये भी इंटीग्रल मल्टीपल, तो ये किस में चला गया, nz में ही कंटेन हो गया। तो आप बोल दोगे इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो वो बेटा वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होती है ना, जो सबसेट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ये इंटीजर जेड इंटीजर का ही सबसेट है ना nz, तो अगर इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो वो ऑटोमेटिकली nz में भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अब nz में कैसे टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं ऐसे, तो आप बोल सकते हो भी इसमें हम वो किस में बिलोंग कर रहे हैं nz में, तो आप कह दोगे भी हर एलिमेंट के लिए क्या पड़ा है, एक जीरो का मल्टीपल पता है, मतलब n इंटू जीरो पड़ा है। जब हम उसे वो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वापस से n इंटू एम एलिमेंट ही आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा और हर एन एम एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग n इंटू माइनस एम एलिमेंट पड़ा है, सच दैट उनकी एडिशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आप देखोगे भी इसमें चारों की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये क्या बन गया, तो ये आपका बन गया भी nz क्या है, इटसेल्फ ए ग्रुप है और मोर ओवर ये सबसेट है z का। तो इसको हमने प्रूव कर दिया भी ये जो nz है ये क्या है, इसके सब ग्रुप है z के। सब ग्रुप के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी है सब ग्रुप की, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसका, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप, इट इज सेम एज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप इज सेम एज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप। जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का होता है वही
सब ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसको हमने अगर प्रूव करना है तो इजी सा प्रूफ है इन सबके। क्या करोगे आप, मान लेते हैं हम ये नहीं मानते भी इन दोनों के आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होते हैं, तो आप मान लो कि जो जी ग्रुप है इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने ए मान ली, और जो इसका एच क्या है, इसका सब ग्रुप है जी का, मतलब एच क्या होएगा, कंटेन होएगा जी में, तो इसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो मैंने मान ली ए डैश। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए इज इक्वल टू ई डैश। तो उसके लिए क्या करोगे, कोई भी ए ले लोगे जो एच को बिलोंग करता है एलिमेंट, तो सब ग्रुप के क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई डैश, मतलब ए इंटू ई डैश करने पे वापस ए आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब जी ये जो ए बिलोंग्स टू एच हो रहा है, ये एच सारा किसमें कंटेन्ड है, जी में। एच किसका सबसेट है, जी का, क्योंकि इसी का सब ग्रुप है ये। तो ए किसको बिलोंग करता है, जी को। अगर ये जी को बिलोंग कर गया तो जी की आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, ए। तो मतलब ए इंटू ई करने पे ये वापस से ए आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखें भी ए ई डैश इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ए और ए फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ए ई डैश इज इक्वल्स टू ए। अब क्या करोगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लो। बेटा लेफ्ट कैंसिलेशन लो क्या है, भी यहाँ पे ए एलिमेंट पड़ा है, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इसके इनवर्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हमें पता है, क्योंकि ये क्या है, एक ग्रुप है, तो ये क्या बन जाएगा, ये वापस से क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू पी। तो हमें पता चलता है भी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज सेम एज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप। हाँ जी, नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, इनवर्स की प्रॉपर्टी है भी जो कोई भी एलिमेंट है सब ग्रुप का, उसका जो इनवर्स होएगा वो सेम होएगा जब हम उसको ग्रुप का एलिमेंट कंसीडर करते हैं। दोनों इनवर्स क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। सो ये सिंपल प्रॉपर्टी है। एक और क्या है, द सब ग्रुप ऑफ ए अबिलियन ग्रुप इज ऑल्सो अबिलियन। ये क्या है, कोई ग्रुप अगर अबिलियन है तो उसका सब ग्रुप क्या होएगा, अबिलियन। क्यों, मान लीजिए जी क्या है, एक ग्रुप, एच क्या है, इसका सब ग्रुप। तो आपने अगर इसको एच को अबिलियन प्रूव करना है तो आपने दो एलिमेंट लिए एच में से, तो आपको क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल्स टू बी। तो आपको बताइए एच के एलिमेंट्स लिए हैं, तो ये एच क्या इसका सब ग्रुप है, मतलब एच क्या इसका सबसेट है, तो एच सारा का सारा किस में कंटेन करेगा, जी में, मतलब ए बी किसको बिलोंग करेंगे, जी को भी बिलोंग करेंगे। और जी क्या दे रखा है हमें, अबिलियन ग्रुप दे रखा है, जी क्या दे रखा है हमें, अबिलियन। तो अगर जी अबिलियन है तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से हमने ए बी एच के एलिमेंट लिए थे, हमारे पास आ गया ए बी इज इक्वल्स टू बी। तो इसके लिए भी ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम क्लियरली कह सकते हैं सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब अगर ग्रुप अबिलियन है तो सब ग्रुप पक्का अबिलियन होगा, लेकिन अगर सब ग्रुप अबिलियन है तो वहां से हम ये नहीं बोल सकते ये ग्रुप क्या होगा, अबिलियन होगा। इसके जैसे कि हमने कौन सी एग्जांपल बोल सकते हैं बेटा, आपने एक क्वाड्रेटिक ग्रुप किया होगा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब इफ ए सब ग्रुप इज अबिलियन देन इट डज नॉट इम्प्लाई दैट ग्रुप इज अबिलियन। आपने एक क्वाड्रेटिक ग्रुप पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसमें हमने एलिमेंट लिखे थे +-1 +-i +-j +-k। इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। ये कैसा ग्रुप था, तो आपको पता होगा, ये हमने किया था, ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। पर इसका सब ग्रुप मैंने अगर h ले लिया +1 -1, तो ये क्या था, ये एक इसका सब ग्रुप बनेगा। क्यों, क्योंकि ये सारा इसमें कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, सबसेट तो है। मोर ओवर क्या है, अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ये क्या करेगा, चारों के चारों प्रॉपर्टीज ग्रुप की सेटिस्फाई कर देगा। तो हम बोल सकते हैं इसमें कि ये इसका क्या है, सब ग्रुप है। मोर ओवर ये कैसा सब ग्रुप है, अबिलियन है, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है। अगर 1 × -1 करेंगे या -1 × 1 करेंगे, दोनों का आंसर ही -1 आएगा। तो इसमें एक ही केस बनता है, तो वो दोनों कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं भी इसका क्या है, सब ग्रुप क्या है, अबिलियन है, पर ग्रुप क्या है, नॉन अबिलियन। तो हम ऐसे कोई अगर एग्जाम में आता है फिर प्रूफ करो ये,
तो हम कोई कॉन्ट्रोवर्सी एग्जाम्पल देके इसको प्रूव कर सकते हैं। है कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है आपके पास H, इसका ग्रुप G का, उसको हम सब ग्रुप कब बोल सकते हैं? अगर कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है? फिर ओनली A B इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ओनली A B बिलोंग्स टू H। क्या मतलब है बेटा? मान लीजिए आपके पास G ग्रुप दिया हुआ है और H क्या दे रखा है? इसका सब ग्रुप दे रखा है। ठीक है, H अगर सब ग्रुप है, इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ D, देन क्या प्रूव करना है हमने? इफ एंड ओनली इफ है, मतलब अगर ये है तो ये है, अगर ये है तो ये। H अगर सब ग्रुप है G का, हमें प्रूव करना है कि AB इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H। मतलब ये कंडीशन हम क्यों कर रहे हैं? अगर किसी को भी सब ग्रुप प्रूव करना है तो हम उसके चारों के चारों प्रॉपर्टीज में चेक करेंगे भी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। सिर्फ एक ये कंडीशन चेक कर लेंगे, अगर ये कंडीशन होल्ड होगी तो हम बोल देंगे वो क्या है? सब ग्रुप है। मतलब ये नेसेसरी कंडीशन भी है और सफिशिएंट भी है। ठीक है, दोनों तरफ से प्रूव करेंगे। मान लेते हैं H का सब ग्रुप है G का और हमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, तो हमने क्या लिया? अगर ये प्रूव करना है, इसको हम लेके चल रहे हैं, तो A B बिलोंग्स टू H। अगर A और B बिलोंग्स टू H करते हैं, तो अगर H क्या है? सब ग्रुप है। अगर H क्या है? सब ग्रुप है, तो हर एलिमेंट के इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना H में। अगर H क्या है? सब ग्रुप है, तो H इज इटसेल्फ ए ग्रुप। H खुद भी एक ग्रुप होएगा, उसमें हर एलिमेंट का इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होएगी। मतलब उसमें जो B बिलोंग्स टू H है, तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग B इनवर्स मिलेगा, जो उसमें H में होएगा ही होएगा। अब हमारे पास A और B इनवर्स, ये दोनों एलिमेंट H में है, तो अगर H इटसेल्फ ए ग्रुप है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होएगी ना। क्लोजर प्रॉपर्टी होएगी मतलब इन दोनों का A इंटू B इनवर्स क्लोजर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू H। तो हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से ये किसको बिलोंग कर गया? H को। तो हमने यही प्रूव करना था भी अगर मैं AB बिलोंग्स टू H लेके चलती हूँ तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H हमारे पास आ जाएगा। तो इसका रिवर्स प्रूफ करना है। रिवर्स कैसे प्रूफ करना है? हम मान के चलेंगे लेट AB इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H, और तो प्रूफ क्या करना होगा? बी H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। प्रूफ क्या करना होगा? H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो इटसेल्फ एक ग्रुप भी फॉर्म करेगा, इसमें ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। सबसे पहले बात करेंगे बेटा एसोसिएटेड प्रॉपर्टी की। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, अगर G ग्रुप है, ठीक है, H उसी का एक सबसेट है, अगर उसमें एसोसिएटेड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ना, तो उसके जो सबसेट है उसमें भी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी क्लियरली सेटिस्फाई होएगी। मतलब एसोसिएटेड प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होएगी। तो हम बाकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो अगर बात करें मैं आइडेंटिटी की, तो आपने क्या लिया? हमें क्या प्रूफ करना है? H को सब ग्रुप। आपने हमारे पास ये क्या है? गिवन है भी ये हमारे कोई भी दो H के एलिमेंट लेंगे उसके लिए ये कंडीशन हुई। आपने A बिलोंग्स टू H ले लिया, तो मैं A बिलोंग्स टू H को ही दो बार लिख रही हूँ। तो हमारे पास अगर A B, यहाँ पे मैंने B को भी क्या ले लिया? A ले लिया, तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी? A इंटू B इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो यहाँ पे क्या आ गई? A इंटू A इनवर्स बिलोंग्स टू H। मतलब A इंटू A इनवर्स आइडेंटिटी बन गई, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट H में बिलोंग कर गया, मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इनवर्स की प्रूव करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूंगी? A बिलोंग्स टू H, तो मेरे को क्या शो करना है? इसका इनवर्स भी H में ही बिलोंग करेगा। उसके लिए मैं क्या करती हूँ? A बिलोंग्स टू H और E भी H को बिलोंग करती है ना, E बिलोंग्स टू H एंड A बिलोंग्स टू H। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? इन दोनों एक एलिमेंट ऐसे दूसरे का इनवर्स, मतलब E को ऐसे ले लिया, दूसरे का इनवर्स, मतलब ये भी H में जाएगा, और E की इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होने पे वापस से A इनवर्स ही आ जाएगा। तो यहाँ से प्रूव हो गया भी कोई भी अगर A H में से ले लूँ तो उसका इनवर्स भी किस में जा रहा है? H को ही बिलोंग कर रहा है। तो इनवर्स प्रॉपर्टी से क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। अब रहेगी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करोगे? आपको क्या शो करना है कि A B बिलोंग्स टू H, तो आपने क्या शो करना है? A इंटू B बिलोंग्स टू H, ये प्रूफ करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगी? अगर B H में है तो अभी हम बात की है कि उसके इनवर्स भी
इनवर्स प्रॉपर्टी तो उसमें सेटिस्फाई होगी, तो बी का इनवर्स भी पक्का किस में बिलोंग करेगा, एच को बिलोंग करेगा। अब हमारे पास क्या आ गया, एक ए भी एच में बिलोंग कर रहा है और बी इनवर्स भी। अब ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऐसे, दूसरे का इनवर्स, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ए ऐसे और बी इनवर्स का क्या लगा देंगे, इनवर्स। बी किस में जाएगा, एच में, क्योंकि गिवन है कोई भी दो एलिमेंट है तो ए बी इनवर्स किस में जाएगा, एच में। बी इनवर्स का जब हम वापस से इनवर्स करेंगे तो वो वापस से क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, तो ए बी बिलोंग्स टू एच। तो हम कह सकते हैं इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, इसमें सारी चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये इटसेल्फ एक ग्रुप है, तो ये सब ग्रुप क्या बन गया, ये सब ग्रुप बन गया किसका, जी का। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं भी आपको सब ग्रुप प्रूव करना हुआ तो आप उसकी चारों कंडीशंस को प्रूव करने के बजाय इसको ही प्रूव कर दोगे। कोई भी दो एलिमेंट लेके ए बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बी इनवर्स को एच में बिलोंग करवा दोगे और आपका वो सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप की। तो प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सब ग्रुप की, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑल्सो ए सब ग्रुप। क्या प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑल्सो ए सब। कोई भी दो सब ग्रुप के अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी क्या बनेगा हमारे पास, वो भी हमारे पास सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, हम शॉर्ट में प्रूव करेंगे, एच और के क्या है, सब ग्रुप है किसके, जी के। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव जो इनकी इंटरसेक्शन होगी एच इंटरसेक्शन के, ये भी क्या बनेगी, सब ग्रुप बनेगी जी की। ठीक है, तो अगर तो आपको पता है अगर कोई सब ग्रुप है तो वो क्या होती है, एक तरह का सबसेट होता है जी का, एच भी सबसेट होगा जी का, के भी सबसेट होगा जी। अगर ये दोनों ही सबसेट हैं जी के, तो जो इनकी इंटरसेक्शन आएगी वो भी क्या होगी, सबसेट होगी जी का। ठीक है, तो ये सबसेट तो है जी का, तो हमें इसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए और क्या प्रूव करना पड़ेगा, हम वही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे भी। अगर इसको मैंने सब ग्रुप प्रूव करना है तो कोई भी ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी जो हमने लास्ट लेमा में की है, तो हम बोल देंगे ये क्या है, एच इंटरसेक्शन के है, के क्या है, सब ग्रुप है। तो आप क्या करोगे, इसमें कोई भी दो एलिमेंट लेके चलोगे, ए बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन की, तो आपको क्या प्रूव करना है, अगर ए बी इसको है तो ए इंटू बी इनवर्स को भी क्या प्रूव करना है, ये भी एच इंटरसेक्शन के में अगर चला गया तो हम बोल देंगे भी जो एच इंटरसेक्शन के है वो क्या है, सब ग्रुप है। अगर ए बी एच इंटरसेक्शन के में है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में वही जाते हैं ना जो एच में भी हो और के में भी हो, मतलब ए बी एच को भी बिलोंग करेगा और ए बी के को भी बिलोंग करेगा। और एच क्या दे रखे हैं हमें, ऑलरेडी सब ग्रुप दे रखा है, तो इसमें तो ये प्रॉपर्टी होगी भी अगर इसके कोई भी दो एलिमेंट है तो ए बी इनवर्स के यहाँ पे जाएगा एच में, और यहाँ से आ जाएगा अगर के भी ऑलरेडी सब ग्रुप दे रखा है तो ए बी इनवर्स कहाँ पे जाएगा, के में। अगर ये एच में भी जाता है के में भी जाता है तो ऑफकोर्स की बात है ये इनकी इंटरसेक्शन में भी जाएगा। तो हमने यहाँ पे कोई दो एलिमेंट लेके चले गए फिर इनके इंटरसेक्शन में, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास आ गया भी ए बी इनवर्स कहाँ पे चला गया, एच इंटरसेक्शन के में। तो यहाँ से क्लियरली प्रूव हो गया भी जो एच इंटरसेक्शन के है ये क्या प्रूव हो गया, सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम बात करेंगे यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप, जैसे इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप, मोर ओवर इंटरसेक्शन ऑफ ए आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ सब ग्रुप इज ऑल्सो ए सब ग्रुप। पर यूनियन क्या है, क्या यूनियन दो सब ग्रुप के यूनियन सब ग्रुप होता है, तो उसका जवाब है नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल करते हैं हम, आपके पास क्या था, एक हमने z था इंटीजर अंडर एडिशन, ये क्या था, ग्रुप फॉर्म होता था, हमने प्रूव किया था जो nz टाइप के थे वो सारे क्या थे, इसके सब ग्रुप थे। तो मैंने एक बार n को ले लिया 2z और एक बार मैंने ले लिया n को 3, तो ये दोनों ही वहां पे हमने प्रूव किया था कि जो nz है वेयर n इज एन इंटीजर, तो वो सारे ही ऐसे टाइप के जो सबसेट बनते हैं वो सारे ही इसके सब ग्रुप हैं z के। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2z और 3z, ये क्या है, सब ग्रुप है z के। अब हम ये चेक करेंगे क्या 2z यूनियन 3z ये भी सब ग्रुप होगी z की। उसके लिए मैंने क्या किया, 2z में एलिमेंट्स देखे कैसे होंगे, तो 2 के इंटीग्रल मल्टीपल जैसे कि 2 इंटू 0, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू -1, 2 इंटू -2। तो इन शॉर्ट में कह सकते हैं कैसे एलिमेंट है 0, 2, 4, 6, 8
और यहाँ पे -2 -4 -6 ऐसे। और 3z में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? 0 3 6 9 12 अप टू so on। और यहाँ पे -3 -6 टू so on। अब मैंने क्या ले लिया, यहाँ से यहाँ पे 4 पड़ा है और यहाँ पे 3 पड़ा है, तो मैंने 4 और 3 एलिमेंट्स ले लिए। कहाँ से? 2z यूनियन 3z। इनके यूनियन में से 2 एलिमेंट ले लिए। अब ऑपरेशन क्या है? अंडर एडिशन। तो 4 + 3 करूँगी, कितना आ जाएगा? 7। तो 7 किसको बिलोंग करना चाहिए? अगर ये सब ग्रुप होता तो सब ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी होती, कोई भी 2 एलिमेंट लिया उनका एडिशन इसमें बिलोंग करना चाहिए था। लेकिन 7 इनके यूनियन में कैसे एलिमेंट आएंगे बेटा? इनके यूनियन में एलिमेंट आएंगे ये सारे, मतलब 0 2 3 4 6 9 है ना 12, तो ऐसे एलिमेंट आएंगे ना 8। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके यूनियन में कभी भी, क्योंकि यूनियन क्या होती है? दोनों सेट के एलिमेंट्स की कलेक्शन कर देना। तो इन दोनों में कभी भी 7 तो आएगा ही नहीं ना, तो इसके यूनियन में 7 एलिमेंट नहीं बिलोंग करेगा। तो आप कह दोगे बट दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब बट 7 डज नॉट बिलोंग्स टू 2z यूनियन 3z। तो इसका मतलब इसमें यूनियन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब ये सब ग्रुप नहीं है। तो आप बोल सकते हो इन जनरल द यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप इज नॉट ए सब ग्रुप। तो हम अगर कहीं भी वो सब ग्रुप नहीं है, इसके लिए क्या थ्योरम है बेटा? यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप, वो सब ग्रुप बन जाएगी। यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप if and only if one is contained in other, one subgroup is contained in other। क्या कंडीशन कह दी उसने? भी अगर उनमें से एक सब ग्रुप दूसरे सब ग्रुप में कंटेन होएगा, इस केस में वो क्या बन जाएगी? उनकी यूनियन क्या बन जाएगी? उसका सब ग्रुप बन जाएगी। मतलब कि अगर H और K आपने 2 सब ग्रुप लिए हैं, किसके? G के, अगर G से ग्रुप, तो H यूनियन K ये सब ग्रुप हो जाएगी G की, ये हो जाएगा सब ग्रुप G का। बट इफ एंड ओनली इफ या तो H का पूरा K में कंटेन्ड है, या फिर पूरा का पूरा K H में कंटेन्ड है। अगर ऐसा है तो ये क्या बन जाएगा? सब ग्रुप बन जाएगा जी। अगर ये G है तो ऐसा होएगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। मतलब ये भी वाइस एंड वर्ड्स है, आपको पता होगा आई के पीछे डबल एफ है, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। मगर अगर ये कंडीशन है तो ये सेटिस्फाई होगी, अगर ये कंडीशन है तो ये सेटिस्फाई होगी। नेसेसरी एंड सफिशिएंट, मतलब नेसेसरी पार्ट को अगर हम प्रूव करें तो वो क्या है बेटा? भी अगर आपने H यूनियन K ये सब ग्रुप है जी का, तो आपने क्या प्रूव करना है? टू प्रूव भी आइदर H इज कंटेन्ड इन K और K इज कंटेन्ड इन H। हमने ये प्रूव करना है। मैं मान के चल लेती हूँ कॉन्ट्रोवर्शियल, मैं मान लेती हूँ भी ना तो H पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है K में, और एंड ना पूरा का पूरा K कंटेन कर रहा है। इनमें से क्या था? कोई एक कंडीशन होनी चाहिए थी ना, या तो H कंटेन कर जाए K में, और या फिर K कंटेन कर जाए। मैंने क्या बोल दिया भी ना ही तो पूरा H कंटेन कर रहा है K में, ना ही पूरा K कंटेन कर रहा है H में। इन दोनों में से कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, हम ऐसे मान के चल रहे। अगर ये नहीं हो रहा, मतलब कोई ना कोई A बिलोंग्स टू H एलिमेंट मिलेगा विच इज नॉट बिलोंग्स टू, देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू H बट A डज नॉट बिलोंग्स टू K, क्योंकि पूरा का पूरा H K में नहीं जा रहा। मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होएगा इसमें जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा होगा। सिमिलरली आप यहाँ के लिए क्या लिखोगे? बी देयर एग्जिस्ट सम B बिलोंग्स टू K बट B डज नॉट बिलोंग्स टू H। मतलब यहाँ पे भी कोई एक एलिमेंट ऐसा होएगा जो इसमें नहीं जा रहा होगा, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होएगा जो इसमें नहीं जा रहा होगा। तो आप क्या भी ये जो A है ये H में जा रहा है, और ये H है वो किस में कंटेन करेगा? वो अपने यूनियन में तो कंटेन करेगा ही ना। H इज कंटेन इन H यूनियन K,
क्योंकि H यूनियन K क्या है, H के एलिमेंट और K एलिमेंट को कंबाइन कर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया भी A है वो किस में चला गया, H यूनियन K में। और यहाँ से क्या आ गया, B अगर K में है तो K ऑफ कोर्स H यूनियन K में तो होएगा ही कंटेन। तो B कहाँ को बिलोंग कर गया, H यूनियन K। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया A और B H यूनियन K को में कंटेन करके। और गिवन क्या है हमारे पास, भी H यूनियन K क्या है, सब ग्रुप है G का। अगर ये सब ग्रुप है G का तो हम बोल सकते हैं कोई भी दो A B बिलोंग्स टू H यूनियन K हो तो A इंटू B इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, H यूनियन K में जाएगा। अगर A B इनवर्स H यूनियन K को बिलोंग कर रहा है तो या तो A B इनवर्स हो सकता है H में, हो सकता है K में, दोनों में से किसी एक में तो पक्का होएगा। मतलब हम कह सकते हैं भी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू K, दोनों में से किसी एक को बिलोंग करेगा ये। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बेटा, A था जो हमारा वो तो पहले ही H का एलिमेंट था ना, A था वो जो H का एलिमेंट था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग H सब ग्रुप था तो A का इनवर्स भी किस में जाएगा, H में जाएगा। अब क्या किया आपने, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दी। तो अगर मैं फर्स्ट केस कंसीडर करती हूँ भी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H है तो यहाँ से मेरे पास आ गया A इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो मैं इन दोनों पे क्लोजर प्रॉपर्टी लगाती हूँ भी ये दोनों एलिमेंट है H में तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो भी कहाँ पे जानी चाहिए, वो भी H में जानी चाहिए क्योंकि H के है सब ग्रुप है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A इनवर्स इंटू A हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा E इंटू B इनवर्स बिलोंग्स टू H। और यहाँ से क्या आ जाएगा, E आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई B इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो H क्या है, एक सब ग्रुप है ना, तो इसका इनवर्स भी किस में मिलेगा, इसका इनवर्स भी होएगा H में, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी होगी। यहाँ से क्या आ जाएगा, B आ जाएगा वापस, तो B बिलोंग्स टू H आ गया। पर हमने यहाँ पे बोला था भी ये जो B है वो H को बिलोंग नहीं करता, तो बट देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या आगे, कॉन्ट्राडिक्शन आगे, एज B डज नॉट बिलोंग्स टू H। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A B इनवर्स K में चला गया, अगर A B इनवर्स K में चला गया, जो B था वो तो K को बिलोंग करता ही था, तो आप कह दोगे K क्या है, सब ग्रुप है, एज K इज सब ग्रुप ऑफ G। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होएगी ना, A इंटू B इनवर्स, इनकी मल्टीप्लिकेशन भी कहाँ पे जाएगी, K में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, B इनवर्स B बिलोंग्स टू K। यहाँ से क्या बन जाएगा, B इनवर्स B क्या बन जाएगा, E बन जाएगा, E बिलोंग्स टू K। यहाँ से आ जाएगा A बिलोंग्स टू K, बट हमने बोला था A डज नॉट बिलोंग्स टू K, विच इज नॉट ट्रू। ये भी क्या हुआ, ये भी सही नहीं है, एज A डज नॉट बिलोंग्स टू K, मतलब K सेकेंड भी पॉसिबल नहीं है। मतलब हम जो A लेके चले थे कि ना तो H पूरा का पूरा K में कंटेन करता है और ना ही K कंटेन करता है पूरा का पूरा H में, तो वो दोनों केस अगर हम लेके चले तो हमारे पास दोनों केस ही नॉट ट्रू आ गए। मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, वन मस्ट बी कंटेन्ड इन अदर। तो हम कह सकते हैं भी जो या तो H कंटेन करेगा K में या फिर K कंटेन करेगा H में। तो सेकेंडली हमने क्या प्रूफ करना था, इफ एंड ओनली इफ था। अब हम ये मान के चलते हैं, सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करनी थी भी या तो H अगर K में कंटेन्ड है या फिर K अगर H में कंटेन्ड है, तो हम क्या प्रूफ करेंगे, इस केस में H यूनियन K पक्का क्या बनेगी, सब ग्रुप बनेगी, किसका, G। मान लीजिए फर्स्ट केस ही मान लीजिए H इज कंटेन्ड इन K। अगर सारा का सारा H K में कंटेन्ड है तो H यूनियन K कितना आएगा बेटा, सारा H किस में है, K में, तो इनकी यूनियन क्या आएगी, K ही आ जाएगी ना। और K क्या है, ये तो सब ग्रुपों में दी हुई है, इसका मतलब H यूनियन K क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया किसका, G का। अगर सेकंड केस लेके चलें, मान लीजिए अगर K कंटेन्ड है पूरा का पूरा H में, तो H यूनियन K क्या आएगी, K के सारे एलिमेंट H में ही पड़े हैं,
तो जब उनकी यूनियन करोगे तो वो क्या आ जाएगी, एच ही आ जाएगी। और एच क्या है, हमें ये तो सब ग्रुप दिया ही हुआ है, हम इन शॉर्ट कह सकते हैं एच यूनियन के आगे सब ग्रुप आ गई जी का। तो ये था आपका यूनियन का। ठीक है भी, अगर कोई दो सब ग्रुप की यूनियन को सब ग्रुप प्रूफ करना है, सब ग्रुप है, तो पक्का या तो एक सब ग्रुप दूसरे में कंटेन्ड होएगा ही होएगा। अगर ऐसा है भी एक सब ग्रुप दूसरे में कंटेन्ड है तो पक्का उनकी यूनियन क्या बनेगी, सब ग्रुप बनेगी। तो नेक्स्ट हम बाकी तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप, क्या वो सब ग्रुप बनती है कि नहीं बनती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।